Hello friends, so in this video I will be talking about essay number 5 and these all our essays are related to coronavirus, which is a new thing that has come in front of us. So अभी तक 4 वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना लिए हैं. दिस इज़ द 5th वन एंड वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू कोरोना वायरस कि अब जो फ्यूचर में IELTS या PT के एग्ज़ाम होंगे उसमें किस टाइप के चेंजेस आपको मिल सकते हैं देखने को टॉपिक्स के अंदर. ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग चेंजेस एंड द सेम वे द राइटिंग स्ट्रक्चर एंड द वे यू आर राइटिंग योर आइडियाज़ वुड डेफिनेटली गेट चेंज, right? So let's have a look for the today's topic. The topic we have, like these days coronavirus is spreading all over the world. आजकल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, वो हम सब जानते हैं. So what are the reasons? We need to discuss the reasons कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये पूरी दुनिया में फैल रहा है and what can be done to overcome the situation. और इस situation को overcome करने के लिए क्या किया जा सकता है. So this is the type 4 essay in which we need to discuss the reasons and solutions, right? Let's talk about introduction. The introduction is the existence of human beings has been terrorized by a plethora of ailments from time to time. Time to time means अलग अलग टाइम पर अगेन एंड अगेन ऐसा होता रहा है कि जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस मीन्स प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का जो होना है, उनका जो अस्तित्व है, प्रेजेंस है, वो जो है हमेशा से ही खतरे में रही है. टेरराइज्ड मीन्स खतरे में रहना, जैसे टेरर है, टेरर फियर, तो हमेशा से वो डर रहता है किस चीज़ का, बाय अ प्लेथोरा ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मीन्स डिसीजेस, बीमारियाँ. तो टाइम टू टाइम अगेन एंड अगेन कोई ना कोई नई बीमारी आती रहती है और जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को खतरा रहता है भी, हाँ ठीक है, पता नहीं कब ह्यूमन एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा. One such example is the spread of coronavirus that has taken down thousands of lives so far. और इसी में से एक है कोरोना वायरस. और अब ये जो वायरस है ये अभी तक हज़ारों जो जाने हैं वो ले चुका है, हज़ारों भी नहीं, अब तो क्या लाखों में ले चुका है. सो फार मीन्स अब तक लाखों जाने जा चुकी हैं. डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और ये सब कब हो रहा है, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इतना प्रोग्रेस करने के बाद, इतनी तरक्की करने के बाद भी आज हम एक ऐसी स्टेज पे हैं कि अगर कोरोना वायरस है तो हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी हम लड़ ही रहे हैं उसके साथ. The following paragraphs would shed light on certain reasons responsible for the proliferation of the infection. So अब जो नीचे पैराग्राफ आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या रीजंस है इस वायरस के स्प्रेड होने के, फैलने के रीजंस क्या हैं, फॉलोड बाय सम मेजर्स टू टैकल द पेंडेमिक. टैकल हैंडल करना, डील करना, और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे फैल क्यों रहा है और इसको हम डील कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक कैसे करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, द कंप्लीट इंट्रोडक्शन. अगर आपने फॉर्मेट वाला लगाना है तो वो आपके पास है ही है, वो आप आंख बंद करके लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. बट अदरवाइज कुछ नया है तो वो नया मैंने आपके लिए बनाया है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ द रीजंस फॉर दिस, कि इसके लिए क्या क्या रीजंस हैं. सो विल स्टार्ट द सेकेंड पैराग्राफ, लाइक टू बिगिन विद, टू कमेंस विद, इस तरीके से टू स्टार्ट विद. सो कोरोना वायरस आउटब्रेक. आउटब्रेक मीन्स फैलना. अब इसका जो फैलना शुरू हुआ था वायरस का, इट बिगेन शुरू हुआ था कहाँ से, फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स. सो ये जो वायरस आया था कहाँ से, एनिमल्स से ह्यूमन में आया था, स्टार्टिंग इसकी वहाँ से हुई थी. सो द चीफ रीज़न इज़ केयरलेसनेस. इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, केयरलेसनेस. गवर्नमेंट्स डिडंट सील द बॉर्डर्स टाइमली. So when like the case was noticed, the first case was noticed in China, in Wuhan city. At that time people were not aware about it, people didn't take it that much seriously that they would seal the borders. उन्होंने अपनी countries के जो border हैं वो seal ही नहीं किए तो क्या हुआ, didn't seal the borders timely and they didn't terminate the international flights even after. और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भी बंद नहीं किया. टर्मिनेट मीन्स रोक देना. ठीक है, तो ना ही तो बॉर्डर सील किए, ना ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद की. ठीक है, लाइक सब कुछ चल रहा था नॉर्मली जिसे चलता था, बिकॉज अगेन द सेम थिंग, लाइक नोबडी कुड थिंक अबाउट दिस सिचुएशंस एज अ नाइटमेयर.
इवन आफ्टर सो बीइंग अनाउंस्ड एज पेंडेमिक बाय WHO। तो जब WHO ने इसे अनाउंस कर दिया था तब तक भी क्या था, ये सब चीज़ें चल रही थी। जब अपनी अपनी कंट्रीज़ में केस आने शुरू हुए, उनको लगा कि अब सिचुएशन शायद हमारे हाथ से स्लिप कर जाएगी, देन दे स्टार्टेड टू सील द बॉर्डर्स, देन दे टर्मिनेटेड द इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। मोरोवर, now considered contagion still do not oblige the rules to halt the spread। लेकिन अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, what people are doing, they are still not following the rules। oblige means एक्सेप्ट करना, मानना, फॉलो करना, दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स टू हॉल्ट द स्प्रेड। अब उसको फैलने से रोकने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, पीपल आर स्टिल नॉट फॉलोइंग, दे आर टेकिंग इन क्वाइट केयरलेसनेस मैनर एंड दे ऑलवेज थिंक दैट ऑब्वियसली द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीजेज आई विल नेवर बी वन ऑफ दैट। तो उनको हमेशा यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। सो दिस टेंडेंसी ऑफ पीपल इज एक्चुअली द अनदर मेजर रीजन ऑफ दिस स्प्रेड। So making every life vulnerable to fatal infection। fatal means deadly, जानलेवा, and vulnerable means weak, कमज़ोर। ठीक है, तो उनका ये जो माइंडसेट है कि पहले तो फैल गया, अब फैलने के बाद अब जब सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ह्यूमन बीइंग्स, इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली, दे आर नॉट स्टॉपिंग देमसेल्व्स, दे स्टिल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द वेज टू एस्केप from their houses, they just want to roam around every time themselves, and in that way they are the another reason of this proliferation। So now we'll talk about the solutions, reasons we have discussed। अब क्या solution हो सकते हैं, इस problem को हम control कैसे कर सकते हैं, वो हम discuss करेंगे। So the very first we are going to talk is amalgamation of bureaucrats ऑफ ऑल नेशंस। सो सारी कंट्रीज़ के जितने भी गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस है, उन सबको मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। अमेलगमेशन मीन्स मिल करके, इकट्ठे होकर के, राइट। किस चीज़ के लिए? सो नेसेसिटी टू पुट अ होल्ड मीन्स रोकना, ज़रूरत है कि वो रोके, किसको रोके? स्प्रेड ऑफ वायरस। तो वायरस को रोकने के लिए उन सबको मिलकर के काम करना है, और उनको क्या करना है? टू क्रिएट पोटेंशियल वैक्सीन, कि वो वैक्सीन बनाए मिल करके अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन को मिलकर के रोकने से ही फ़ायदा है, तभी वो रुकेगा, क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ थ्रेट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। सो ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे शुड कम टुगेदर एंड वर्क अपॉन इट। द सेकेंड वी हैव इज एडिशनली, अब दिस इज़ व्हाट, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, एंड दिस इज़ व्हाट नाउ, पीपल, पब्लिक, लोग क्या कर सकते हैं। सो पीपल शुड अबाइड बाय पॉलिसीज, शुड लगाते हैं वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस सोल्यूशंस, तो हम हमेशा शुड लगाते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए? दे शुड अबाइड बाय, अबाइड मीन्स फॉलो करना, और किसको फॉलो करना है? पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। सो दे नीड टू फॉलो द पॉलिसीज। सक्सेसफुल लॉकडाउन, सो इन ऑर्डर टू मेक द लॉकडाउन सक्सेसफुल, कि लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाए, जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करें, एंड दे शुड डॉज देयर विजिट्स। सो डॉजिंग विजिट्स, डॉजिंग मीन्स अवॉइडिंग, उनको अपनी जो विजिट है, यही जो इधर उधर घूमना, गेड़ियाँ मारना एंड ऑल राइट, सारी की सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। एंड एट द सेम टाइम दे शुडंट विजिट पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना है, इकट्ठे नहीं होना है। दैन फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसेस, हाइजीन नॉर्म्स, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, हाइजीन नॉर्म्स को फॉलो करना है। तो अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट पीपल कैन डू, जो लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, उनको अपने लेवल पर वो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, और फिर उसके अलावा जो काम ब्यूरोक्रेट्स का है वो अपना काम करेंगे, राइट। बट एवरीबडी हैज़ टू प्ले देयर रोल ऑनेस्टली। Then there is an example we have to substantiate means to support. There is an example of a guideline, and this guideline was issued by WHO। तो WHO ने भी जो गाइडलाइन दी है, that we should put emphasis on washing hands, कि हमने हाथ धोने पे फोकस करना है with soap और water, soap and water। तो soap and water से हमने हैंड वॉश करना है at least for 20 seconds, and if we don't have that, so we should use hand sanitizers। तो हमने sanitizers यूज़ करने हैं that should contain at least 60% of alcohol। तो WHO ने भी गाइडलाइंस दी हैं that if we keep on washing our hands with soap and water or with sanitizers, so in that way we can again prevent spreading of this disease further। Clear? So these all are what? These are the solutions that should be presented in order to curb this problem. Now we have conclusion. In conclusion, although
दिस ग्लूमी टाइम पीरियड विथ फियर एवरीवेयर। अब ये जो बहुत सैड टाइम है, बहुत बुरा या बहुत जो सैड या दुख भरा जो समय चल रहा है हर किसी के लिए, और सब जगह पे फियर है, लोग घर से बाहर निकलते भी डरते हैं, किसी को अपने घर बुलाते हुए भी डरते हैं कि कुछ भी नहीं करना। सो विथ फियर एवरीवेयर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ रेस्ट्रेंड इन द वॉल्स। तो अब लोगों की लाइफ क्या हो गई है, एक लिमिटेड हो गई है घर की चार दीवारी के अंदर ही। येट लेकिन स्प्रेड कैन बी टर्मिनेटेड रोकना, स्टॉप करना, लेकिन इसका जो फैलना है इसको रोका जा सकता है बाय कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स ऑफ एवरीवन सर्वाइविंग ऑन द अर्थ टू रिवाइव द जुबिलेंट लाइफ वंस अगेन। तो अगर हम चाहते हैं कि सब मिलकर के काम करेंगे, लगातार हम कोशिश करेंगे, तो जो लाइफ है जुबिलेंट लाइफ, जुबिलेंट मीन्स जॉयफुल, तो हंसी खुशी वाली जो लाइफ है उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए, उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट वी कैन राइट इन कंक्लूजन्स। आई होप दिस इज क्लियर। वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन, वी हैव डिस्कस्ड रीजंस, वी हैव डिस्कस्ड इफेक्ट्स, नाउ द कंक्लूजन। So I hope this is clear to you, right? So keep learning with me. All the best.